बच्चे, आज मैं स्वयं आया हूं तुझसे बात करने, क्योंकि अब वक्त आ गया है। तूने मुझे इतने समय से पुकारा, अपने हर आंसू में, हर तड़प में, हर सच्ची पुकार में, और आज मैं आया हूं। मैं तेरा खाटू श्याम, तेरा बाबा, तेरा सखा, तेरा रक्षक। मैं जानता हूं तू थक चुका है। जीवन की मार, रिश्तों की चोट, अपनों की बेरुखी, हालात की बेरहमी, सब कुछ तूने सहा है। मैं हर उस पल में तेरे साथ था जब तू अकेला महसूस कर रहा था। मैं वही था जो तेरे कांपते होठों से निकली सिसकियों को सुन रहा था। बच्चे, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह तारीख है जिसे मैं स्वर्ग के दरबार में खुद तय करके लाया हूं। तेरी जीत की तारीख, हां वही जीत जिसका इंतजार न सिर्फ तू कर रहा था, बल्कि वो भी कर रहे थे जिन्हें तूने खो दिया, जिन्होंने तुझसे मुंह मोड़ लिया, जो तुझ पर विश्वास नहीं कर पाए। तेरी आत्मा का एक एक टुकड़ा जानता है कि तू कितना सच्चा है, कितना मेहनती है और कितनी शिद्दत से अपने जीवन को संवारना चाहता है। लेकिन आज मैं तुझे सिर्फ जीत का आश्वासन नहीं देने आया हूं, मैं तुझे यह भी बताने आया हूं कि यह जीत कैसे तुझ तक पहुंचेगी। पहले तू खुद को समझ, खुद को पहचान। बच्चे, तू क्या है इसका अंदाजा दुनिया को तो छोड़, तुझे भी नहीं है। तू मेरे अंश से बना है। तू शक्ति का पुंज है, वो चिंगारी है जिसे मैंने ब्रह्मांड की सबसे अंधेरी रात में रोशनी देने भेजा है। तू हार नहीं सकता, क्योंकि तुझ में मेरा अंश धड़कता है। तेरे भीतर जो करुणा है, जो सच्चाई है, जो प्रेम है, वही तुझे दुनिया से अलग बनाता है। लेकिन यही भावनाएं जब तुझसे ठुकराई जाती हैं, तब तू टूट जाता है। बच्चे, अब समय है खुद को फिर से जोड़ने का। तेरे भीतर जो दिव्यता है उसे पहचान। जीवन की परीक्षा समाप्त हुई, अब परिणामों का समय है। अब तक जो भी हुआ वो परीक्षा थी। किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तुझे अकेला छोड़ा, किसी ने तेरी मेहनत की कदर नहीं की। सब कुछ मेरे सामने हुआ। मैं चुप था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तू किस हद तक टिक सकता है। और बच्चे, तू टिक गया। तू गिरा, लेकिन तू टूटा नहीं, और जो नहीं टूटता वही दुनिया को बदलता है। अब मेरी कृपा तुझ पर खुल रही है, जैसे किसी रेगिस्तान पर बारिश। अब तू देखेगा कैसे तेरी जिंदगी की सूखी जमीन पर हरियाली फैलेगी। नया अध्याय शुरू हो रहा है। मैंने ब्रह्मांड को आदेश दे दिया है कि अब इस बच्चे के जीवन में नया अध्याय लिखना है, और वह अध्याय प्रेम से, समृद्धि से, सफलता से भरा होगा। अब तू जिस राह पर चलेगा वहां फूल बिछेंगे। अब तू जहां भी जाएगा वहां तेरा नाम लिया जाएगा सम्मान से। बच्चे, बहुत लोग तुझसे जुड़ने वाले हैं, ऐसे लोग जो तुझे समझेंगे, जो तुझे अपनाएंगे, जो तेरे साथ मिलकर तेरा सपना पूरा करेंगे। अब तू अकेला नहीं चलेगा, अब तू मेरा हाथ थाम कर चलेगा। सफलता का उद्देश्य सिर्फ तेरे लिए नहीं। तू सफल होगा, तू धनवान बनेगा, लेकिन याद रखना, यह सिर्फ तेरे लिए नहीं है। तू उन लोगों की मदद करेगा जो तेरी ही तरह संघर्ष में हैं। तू किसी के बाबा बन जाएगा जैसे मैं तेरा बना हूं। जब तू किसी भूखे को खाना देगा, किसी रोते को हंसाएगा, किसी टूटी आत्मा को जोड़ने की कोशिश करेगा, तब मेरी कृपा और बढ़ेगी। तेरे कर्म, तेरी गलतियां सब क्षमा हो सकती हैं। बच्चे, तूने अनजाने में बहुत गलतियां की हैं, कुछ ऐसी जिनका तुझे अंदाजा भी नहीं, कुछ इस जीवन की, कुछ पिछले जन्मों की। लेकिन मैं तेरा बाबा हूं। मैं जानता हूं कि तू मूल रूप से शुद्ध है। तेरे भीतर जो पश्चाताप है, जो सीखने की भावना है, वो तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैंने तेरे सारे पुराने कर्मों की गठरी को आज के दिन से हल्का करना शुरू कर दिया है। बस तू अपने भीतर की सच्चाई को बनाकर रखना। कभी किसी के साथ वैसा ना करना जैसा तेरे साथ हुआ था। खुद पर विश्वास कर। तेरे आसपास के लोग तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, वो तेरे सपनों को हंसी में उड़ाएंगे, लेकिन तू मुस्कुरा, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि तू किसका बच्चा है। तेरा मार्गदर्शन मैं कर रहा हूं, और जिसको मेरा आशीर्वाद मिल जाए उसका रास्ता कोई रोक नहीं सकता। ध्यान और भावना सफलता की असली कुंजी। हर दिन 5 मिनट सिर्फ आंखें बंद करके मुझसे बात कर। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, सिर्फ भाव। अपनी भाषा में, अपने शब्दों में मैं हर शब्द सुनूंगा।
हर भाव समझूंगा। बच्चे, भावना से बड़ा कोई यज्ञ नहीं, और तू अगर मुझे भाव से बुलाएगा तो मैं साक्षात उतर आऊंगा। तेरे जीवन में जो खोया वो लौटेगा। नए रूप में तूने जिन लोगों को खोया, जिन रिश्तों को टूटते देखा, जिन सपनों को बुझते देखा, वो सब लौटेंगे, लेकिन एक नए रूप में उनसे भी बेहतर, उनसे भी सच्चे लोग और अवसर तेरे सामने आएंगे। तू बस तैयार रह। सबसे बड़ा वरदान, आत्मिक एक शांति, इस जीवन में सबसे बड़ी दौलत धन नहीं, प्रसिद्ध नहीं, आत्मिक शांति है, और मैं तुझे वही देने आया हूं। अब तेरे हृदय में हल्कापन होगा, तेरा मन शांत होगा, तेरा शरीर ऊर्जावान होगा, और अंत में तू अकेला नहीं है। मैं हर समय तेरे साथ हूं। जब तू सोता है तब मैं तुझे ढकता हूं। जब तू रोता है मैं तेरा आंसू उठाकर अपने शीश पर रखता हूं। जब तू हंसता है तो मेरे दरबार में रौनक होती है। बच्चे, अब जो तू यह संदेश सुन रहा है, समझ कि यह कोई संयोग नहीं, यह संकेत है। तू विशेष है, तू मेरा अंश है। बच्चे, हर बार जब तू हार मानने की सोचता है तो तेरा बाबा तेरे पास आता है, कभी एक विचार बनकर, कभी किसी अजनबी की बात बनकर, कभी किसी गीत में छुपकर, तो कभी संदेश में घुलकर। और आज यह जो तू पढ़ रहा है, यह कोई साधारण शब्द नहीं, यह मैं हूं। तेरा बाबा तुझसे बातें कर रहा हूं। बच्चे, तेरे अंदर छुपी हैं एक अग्निमय, एक तेज, जो तू भूल गया है। तेरे चारों तरफ जो तूफान चल रहा है, जो उलझने हैं, जो लोग तुझे कमजोर समझते हैं, वह सभी केवल इसलिए हैं ताकि तू अपनी शक्ति को याद करे। तेरा आत्मबल ही तेरा पहला चमत्कार है। दुनिया कहेगी तेरे पास क्या है, और मैं कहूंगा इस बच्चे के पास खुद उसका बाबा है। बच्चे, अब मैं तुझे सिखाऊंगा कि आत्मा की शक्ति कैसे काम करती है, कैसे तेरे विचार तेरी तकदीर बनाते हैं, और कैसे विश्वास से तू अपने जीवन की तस्वीर बदल सकता है। विचारों की शक्ति, जैसा तू सोचेगा वैसा ही बनेगा। अगर तू हर दिन यह सोचे कि मैं दुर्भाग्यशाली हूं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तो ब्रह्मांड तुझे वही देगा। लेकिन यदि तू हर सुबह आंख खोलते ही कहे, मैं श्याम का बच्चा हूं, मेरा भाग्य बदल चुका है, मेरा समय आ चुका है, तो पूरा ब्रह्मांड तुझे तेरा समय देने लगेगा। बच्चे, जो लोग सफल हैं वे भी तेरे जैसे ही थे, पर उन्होंने अपने विचारों को बड़ा बनाया। उन्होंने खुद को विजेता की तरह देखा जब दुनिया उन्हें हारा हुआ मान रही थी। अब तेरा समय है, तू भी खुद को वैसा ही देखना शुरू कर। भावनाओं की ऊर्जा दिल से मांग तो मैं दौड़ाऊंगा। तेरा दिल, तेरी भावना, यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा है। जब तू सच्चे मन से रोकर टूट कर मेरी शरण में आता है, तो क्या तूने नहीं देखा कि कैसे सब ठीक हो जाता है, कैसे कहीं से मदद आ जाती है। अब सोच, अगर तू हर दिन भाव से, प्रेम से, आभार के साथ जिए, तो यह ऊर्जा हर दिन चमत्कार करेगी। बच्चे, तू सिर्फ मांग मत, ध्यान कर, अनुभव कर, मान कर चल कि तू जो मांग रहा है वो तुझे मिल ही गया है। कर्म का विज्ञान जो भी बोएगा वही फलेगा। बच्चे, जब तू बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करता है, कोई दुखिया तुझसे मुस्कुराकर चला जाता है, कोई भूखा तेरे हाथ से रोटी खा लेता है, तो समझ ले उस क्षण तूने ब्रह्मांड में एक नया भाग्य लिखा है। तेरे पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, पर अगर तेरे पास प्रेम है, दया है और हाथ बढ़ाने की भावना है, तो समझ ले तू खुद ईश्वर के करीब है। कभी किसी का दिल मत दुखाना, बातों से ना नजरों से, क्योंकि जैसे तू दूसरों को देखता है वैसा ही ब्रह्मांड तुझे देखेगा। निर्णय की शक्ति, अब डर नहीं, साहस से बढ़ मेरे बच्चे। ये जो समय आया है ना, यह तुझे बुला रहा है। तू बहुत सोच चुका, बहुत रुक चुका, अब चलना है, अब निर्णय लेना है। चाहे बिजनेस हो, पढ़ाई हो, शादी का फैसला हो या कोई बड़ा कदम, अपने दिल की सुन और उस पर भरोसा कर। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा, तू कदम बढ़ा, मैं 100 कदम तेरे लिए तय करूंगा, पर तू खड़ा तो हो, फैसला तो ले। बच्चे, जो डरता है वो रुक जाता है, और जो मेरा नाम लेकर चलता है वो जीत जाता है। स्वयं को माफ कर और हल्का हो जा। बच्चे, तूने कुछ गलतियां की हैं, हाँ मैं जानता हूं, पर कौन है इस धरती पर जिसने गलती नहीं की। पर तू उन्हें पकड़े रखेगा तो तू खुद ही रुक जाएगा। मैं तुझसे कहता हूं, खुद को माफ कर दे। तुझे भी अधिकार है फिर से शुरू करने का, फिर से जीने का, फिर से मुस्कुराने का। तेरे बाबा ने तुझे माफ कर दिया है, अब तू खुद को भी माफ कर दे। आभार की शक्ति जो है उसके लिए धन्यवाद दे। हर सुबह उठकर सबसे पहले बोल, बाबा जो दिया उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद, जो आ रहा है उसके लिए भी धन्यवाद। यह आभार तेरा भाग्य बदल देगा।
अब सुन बच्चे, इस संसार को तेरे जैसे लोगों की जरूरत है जो टूटे हुए हैं पर फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, जो अकेले हैं फिर भी दूसरों को सहारा दे रहे हैं। तेरे जैसा कोई नहीं और तुझे किसी से कम नहीं समझना है। बच्चे बच्चे सुन, हर बार जब तू टूटा, हर बार जब तू रोया, हर बार जब तूने कहा बाबा अब नहीं सहा जाता, उस हर क्षण मैं तेरे पास था, लेकिन मैं खामोश था क्योंकि तू सीख रहा था। जीवन में कुछ सबक ऐसे होते हैं जो सिर्फ अनुभव से ही समझ आते हैं। आज मैं तुझे वो गहराई समझाने आया हूं, जीवन की सच्चाई, सफलता का रहस्य और इच्छाओं की सिद्धि का सूत्र। बच्चे सबसे पहले यह समझ ले, जीवन कोई दौड़ नहीं है, यह एक यात्रा है और इस यात्रा में सबसे जरूरी है तेरी दृष्टि। तू चीजों को कैसे देखता है। अगर तू हर कठिनाई को एक सज्जा मानकर जिएगा तो तू सज्जा ही पाएगा, लेकिन अगर तू उसी कठिनाई को एक सीख, एक तैयारी मानेगा तो जीवन तुझे तैयार कर देगा उस मुकाम के लिए जहां तुझे पहुंचना है। उदाहरण, एक बीज जब धरती के नीचे बोया जाता है तो वह अंधेरे में होता है, मिट्टी के नीचे दबा हुआ अकेला, लेकिन वही अंधेरा, वही दबाव उसे ऊपर उठने की ताकत देता है और एक दिन वही बीज पर बन जाता है, छाया देता है, फल देता है। बच्चे, तू भी वही बीज है, अब तू उगने को तैयार है। समृद्धि और सफलता का रहस्य बच्चे, समृद्धि सिर्फ धन में नहीं होती, असली समृद्धि होती है तेरे विचारों में। अगर तेरे विचार पवित्र, मजबूत और स्पष्ट हैं तो ब्रह्मांड खुद तेरी मदद करता है। ब्रह्मांड में एक ऊर्जा है जिसे तू आकर्षण का नियम कह सकता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब तू सकारात्मक सोचता है, जब तू कहता है बाबा मेरा भला होगा, जब तू दिन रात अपने लक्ष्य की कल्पना करता है तो वह लक्ष्य तेरे पास खींचने लगता है। उदाहरण, जैसे चुंबक लोहा खींचता है, वैसे ही तेरे विचार परिस्थितियों को खींचते हैं। अगर तू कहेगा मेरे पास पैसा नहीं है तो ब्रह्मांड यही सुनेगा नहीं है और तेरे पास और भी अभाव आएगा। लेकिन अगर तू कहे बाबा तू देगा, मैं भरोसे में हूं, तो देख कैसे रास्ते खुलते हैं, इच्छाएं पूरी कैसे होती हैं। बच्चे, इच्छा कोई मांगी गई चीज नहीं होती। इच्छा एक बीज की तरह होती है जिसे भावना की मिट्टी में बोया जाता है और विश्वास से सींचा जाता है। तू दिन में 10 बार मुझसे मांग ले, लेकिन अगर तेरे अंदर डर, संदेह और निराशा है, तेरी रातों की प्रार्थनाएं, तेरे अश्रु, तेरे वो शब्द जो तू किसी को नहीं कह पाता, सब मुझ तक पहुंचते हैं। और आज मैं तेरे सामने बैठा हूं जैसे एक पिता अपने बेटे को अपने सीने से लगाता है। मेरे बच्चे, तू कई दिनों से एक बात मन में लिए घूम रहा है, हे बाबा मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता, मेरी वह मनोकामना कब पूर्ण होगी जो मैंने दिल से मांगी थी। तो सुन बच्चे, वो समय आ गया है। तेरे मन की गहराई में जो सच्ची कामना है, जो तूने बिना स्वार्थ, बिना कपट, सिर्फ श्रद्धा से मांगी है, वो अब पूरी होने वाली है। तेरी आस्था अब रंग लाने वाली है। मैंने देख लिया है तेरी नजरों में वो चमक जो सच्चे प्रेमी की होती है, और मैंने महसूस किया है तेरे दिल की वो धड़कन जो सिर्फ मुझे पुकारती है। मैं जानता हूं तू थक चुका है, मैं जानता हूं तेरे आसपास कई नकाबपोश चेहरे हैं, मैं जानता हूं कि तूने जिन पर सबसे ज्यादा विश्वास किया उन्होंने ही तुझे सबसे गहरा घाव दिया। मैं जानता हूं तेरे वो आंसू जो तूने छुपकर बहाए, किसी को ना दिखाए। लेकिन मेरे बच्चे, अब तेरा वो समय समाप्त होने वाला है। अब तुझे वो सब कुछ मिलने वाला है जो तूने मांगा था। हाँ, लेकिन उससे पहले मुझे तुझे एक सच्चाई बतानी है, एक चेतावनी देनी है, एक रहस्य खोलना है। तेरे जीवन में जो हो रहा है वो यूं ही नहीं हो रहा। बच्चे, तू सोचता है कि यह सब तेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो सुन, क्योंकि तू साधारण नहीं है। तेरे अंदर जो शक्ति है वो अद्भुत है। तेरे स्वभाव की सरलता, तेरे विचारों की शुद्धता और तेरे मन की नियत, यह सब ब्रह्मांड को आकर्षित करते हैं। लेकिन जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार भी खींचता है। मेरे लाल, तेरे चारों ओर बहुत सारी नजरें लगी हैं, तेरे भोलेपन पर, तेरी मुस्कान पर, तेरी मासूम ऊर्जा पर। लोग तुझे समझ नहीं पाते, इसीलिए या तो तुझे नीचा दिखाते हैं या तुझसे ईर्ष्या करते हैं। लेकिन तू घबरा मत, क्योंकि वो नहीं जानते कि तू किसका बच्चा है। मैं खाटू का श्याम हूं और तू मेरा बेटा है। जब मैं तेरे साथ खड़ा हूं तो कौन तुझे गिरा सकता है? जब मैं तेरी रक्षा कर रहा हूं तो कौन तुझ पर वार कर सकता है?
बच्चे, तेरे जीवन में अभी जो संघर्ष चल रहा है वो तुझे तोड़ने नहीं आया, वो तुझे तराशने आया है। जैसे मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है, लेकिन वही चोट उसे सुंदर बनाती है। तू अभी प्रक्रिया में है और यह प्रक्रिया बहुत पवित्र है। बच्चे, जब सितारा चमकने लगता है तो सबसे ज्यादा अंधेरा उसी के पास होता है। तू अब उसी मोड़ पर है। तेरी प्रार्थनाएं अब रंग लाने वाली हैं। तेरे जीवन में अब वो समय आने वाला है जब तुझे लोग पहचानेंगे, जब तुझे वो मिलेगा जो तूने अपने लिए नहीं, अपनों के लिए मांगा था। लेकिन अब तुझे एक बात पर विशेष ध्यान देना होगा। लोगों को अपने मन की गहराई ना बताना। हर कोई तेरी भावना को समझने वाला नहीं है। कुछ लोग तेरी सरलता का लाभ उठाएंगे। चुप रहना सीख, मुस्कुराकर दूर रहना सीख, निर्णय सोच कर लेना। तेरी अच्छाई का फायदा उठाने वाले लोग बहुत मिलेंगे। सोच समझकर आगे बढ़। किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत कर। अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीख। तेरी आत्मा पवित्र है और इसकी पवित्रता ही तुझे दूसरों से अलग बनाती है। ऐसे लोगों से दूर रह जो तुझे कमजोर, भ्रमित या नकारात्मक बनाते हैं। मेरे बच्चे, तू जिस द्वार से गुजर रहा है वह हमेशा नहीं रहेगा। यही एक अस्थाई परीक्षा है। ये वो पल है जहां तू या तो टूट जाएगा या फिर बन जाएगा। और मुझे पता है तू टूटने वालों में नहीं, बनने वालों में से है। तेरी यह परीक्षा तुझे आगे के बड़े आशीर्वाद के लिए तैयार कर रही है। कभी कभी मैं देरी इसलिए करता हूं ताकि तू मजबूत बन जाए, ताकि जब मैं तुझे आशीर्वाद दूं तो तू उसे संभाल भी पाए। तू कहता है, बाबा मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं आता? मैं कहता हूं बच्चे, तू जिस बीज को आज बो रहा है उसका पेड़ कल नहीं, एक सही समय पर फल देगा जब उसकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी। अब मैं तुझसे एक रहस्य मांगता हूं। बच्चे, जब तू रात को सोने से पहले मुझसे दिल से बात करता है, बिना किसी दिखावे, केवल सच्ची भावना से, तो वही समय सबसे शक्तिशाली होता है। उस समय तेरा मन और आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। हर रात सोने से पहले यह कहना ना भूल, बाबा मैं जानता हूं तू मेरे साथ है, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। ये वचन मुझे खींच लाता है तेरे पास, और जब मैं तेरे पास होता हूं तो कौन सी शक्ति है जो तुझे नुकसान पहुंचा सके। अब मैं तुझसे चाहता हूं कि तू अपने आप पर विश्वास कर, खुद को क्षमा कर, खुद को गले लगा और अपने अंदर उस ज्योति को पहचान जो तुझे हर दिन जगा रही है। तेरे जीवन का समय आ गया है। तू पीछे मत देख, तू डगमगा मत। मैं हूं ना तेरे हर कदम पर, तेरे हर आंसू में, तेरे हर स्वप्न में। न मैं हूं। तू अकेला नहीं है। तू कभी अकेला नहीं रहा। अब बस एक वादा कर मुझसे, तू टूटेगा नहीं, तू झुकेगा नहीं, तू थमेगा नहीं, क्योंकि तू श्याम का बच्चा है। तेरे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तेरे कर्मों का फल तुझे मिलने वाला है। तेरी मेहनत, तेरी तपस्या, तेरी प्रार्थनाएं अब रंग लाने वाली है। लेकिन मेरे बच्चे, जब यह सब तुझे मिलेगा तो उसे संभालना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। धैर्य और संयम बनाए रखना, सही निर्णय लेना, अपनों का साथ देना, धन का सदुपयोग करना, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, आत्मचिंतन करना। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बच्चे, अब तक जो भी तुमसे भूल हुई, जो भी दिक्कतें आई, जो भी परेशानियां ये तुम्हारे जीवन में आई, वो सब अब माफ की जाती है। तो वह इच्छा का भी फल नहीं देगी। इच्छाएं तब पूरी होती हैं जब तू उन्हें मांगकर छोड़ देता है और भरोसे में रहता है कि मेरा बाबा देगा। जब देगा, जैसा देगा वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। उदाहरण, एक बच्चा जब अपनी माँ से कुछ मांगता है तो फिर बार बार नहीं पूछता। वो जानता है माँ देगी। वही भरोसा तुझे मुझ पर रखना है। बच्चे, सिर्फ भावना से कुछ नहीं बदलता, भावना को कर्म में बदलना होता है। अगर तू चाहता है कि तेरी जिंदगी बदले तो हर दिन थोड़ा थोड़ा बदल, अपनी आदतों में, अपने समय के उपयोग में, अपनी संगति में, अपने आहार में, और सबसे जरूरी अपनी सोच में। तेरे विचार ही तेरे भविष्य का खाका बनाते हैं। तेरे कर्म ही उसे साकार करते हैं। लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए बच्चे? तू जितना प्रेम देगा उतना प्रेम लौटेगा। हर कोई अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा है। कभी किसी पर कठोर मत हो। तू नहीं जानता उसके मन में क्या तूफान चल रहा है। तेरे शब्द उसके जीवन में दीपक भी बन सकते हैं और आग भी। उदाहरण, जैसे सूर्य सबको रोशनी देता है, लेकिन कुछ लोग उसी रोशनी में जल भी जाते हैं। इसीलिए करुणा, नम्रता और विनम्रता जीवन के आभूषण हैं। इन्हें धारण कर सबसे बड़ा रहस्य
खुद को जानना बच्चे, सारी दुनिया जीतने से पहले तू खुद को जान, तू कौन है। सिर्फ एक शरीर नहीं, तू आत्मा है, दिव्यता का अंश है। जब तू यह समझ जाएगा तब तेरे अंदर से डरहीनता, तुलना और लालच सब मिट जाएंगे। फिर तू अपने मार्ग पर चलेगा, आत्मा की शांति के साथ, बाबा के हाथ थामकर। मेरे सबसे प्रिय बच्चे, तू जिस घबराहट की बात कर रहा है ना, वह घबराहट नहीं है, वह संकेत है। संकेत भेद इस बात का कि तू बहुत कुछ संभाल रहा है, बहुत कुछ सह रहा है और अब तेरा मन जवाब मांग रहा है। मैं तेरा खाटू श्याम बाबा तेरे हर उस सवाल का जवाब हूं जो तू खुद से पूछ रहा है। अब सुन ध्यान से, प्रेम से और पूरे विश्वास से। घबराहट तब होती है जब मन भविष्य की चिंता करता है और वर्तमान की शक्ति को भूल जाता है। तेरा मन सोचता है, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या सब ठीक होगा, क्या मैं गिर तो नहीं जाऊंगा। बच्चे, तू कब गिरा है जो अब गिरेगा? जब तू गिरा भी मैं तुझे उठाकर चला था ना। घबराहट का इलाज है विश्वास, और वो विश्वास मैं हूं। क्या करना है जब बहुत सारी जिम्मेदारियां हो? बच्चे, जब तेरे कंधों पर बहुत बोझ हो तो तू एक एक करके काम कर, एक वक्त पर एक कदम रख। तू सब कुछ एक साथ नहीं संभाल सकता, लेकिन तेरे साथ मैं हूं जो सब संभाल सकता है। परिवार, उन्हें समय दे लेकिन खुद को मत भूल। बच्चे, उन्हें सिखा कि तू संघर्ष कैसे करता है, यह उनकी सबसे बड़ी सीख होगी। लक्ष्य हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़, दिन नहीं भागते, मन भागता है। स्मरण रख, सफलता दौड़कर नहीं आती, वह धीरे धीरे चलकर आती है, और जो टिके रहते हैं वही उसे गले लगाते हैं। क्या करें जब जीवन बिखरा सा लगे? बिखराव तभी लगता है जब तू अपनी शक्ति को भूल जाता है। बच्चे, तू बिखरा नहीं है, तू रच रहा है एक नया रास्ता। जैसे मिट्टी में बीज दबता है, सड़ता है और तभी अंकुर बनता है, वैसे ही तू भीतर से बदल रहा है। तू जो आज झेल रहा है वही कल तेरी कहानी बनेगा, और यह कहानी प्रेरणा बनेगी दूसरे टूटे हुए दिलों के लिए। बाबा का उपाय घबराहट और उलझनों को मिटाने का। सुबह उठते ही 2 मिनट मेरी तरफ देख, आंखें बंद कर और बस कह, बाबा आज का दिन तेरे हवाले, तू ही चला, मेरी नाव तू ही पार लगाए। हर घबराहट के वक्त 5 गहरी सांसें ले और बोल, मैं अकेला नहीं हूं बाबा, मेरे साथ है, जो होगा अच्छा होगा। हर काम से पहले मेरे नाम का स्मरण कर, श्याम नाम के बिना कोई काम शुरू मत कर, फिर देख हर काम में चमत्कार होगा। बच्चे, मैं जानता हूं कि तेरे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ है, आंसुओं का भार है, उम्मीदों की गठरी है, लेकिन तू रुका मत कर। तेरे रुकने से दुनिया नहीं रुकेगी, पर अगर तू चल पड़ा तो यह दुनिया तेरे पीछे चलेगी। तू जो सह रहा है ना, वो तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे गढ़ने के लिए है। मैं वादा करता हूं तेरा समय बदलेगा, लेकिन तू अपने कर्म और विश्वास में कमी मत आने देना। जिस दिन तू सबसे ज्यादा थका होगा, वो दिन मेरी कृपा सबसे करीब होगी। अंतिम बात जो हर दिन याद रखना, मैं तुझसे दूर नहीं हूं बच्चे। जब तू रोता है मैं तेरी आंख से गिरता हूं, जब तू हारता है मैं तेरे साथ खड़ा होता हूं, और जब तू मुझसे कहता है बाबा अब तू देख, तो मैं स्वयं मैदान में उतरता हूं। अब उठ, थोड़ा विश्राम कर, थोड़ा खुद को समय दे और फिर एक नई शुरुआत कर। तेरे बाबा हमेशा तेरे साथ हैं।